हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी सुनेंगे जिसका नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में शक्ति। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी में हम सीखेंगे कि एकता में क्या शक्ति होती है और अलग अलग रहने में क्या हमारे नुकसान होते हैं और साथ रहने में क्या फायदे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझते भी चलेंगे। सीख के साथ साथ मोरल ऑफ द स्टोरी के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि हमने कहाँ पे क्या वर्ब यूज की है, कैसे की है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। और चलो शुरू करते हैं। वंस देयर वर टू गर्ल्स, एक समय की बात है, दो बैल थे। दे लिव्ड, वे रहते थे, टुगेदर, एक साथ, हैप्पीली, खुशी खुशी, ऑन ए फार्म, एक खेत पर। वे खुशी खुशी एक खेत पर रहते थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वे वर माने थे, क्योंकि एक वचन के लिए वाज यूज करते हैं हम और बहुवचन के लिए वर यूज करते हैं। तो यहाँ पे दे एक से ज्यादा की बात हो रही है, यानी कि वे, दे माने वे, तो इसलिए यहाँ पे दे के साथ वर आएगा। दे वर वेरी बहुत, गुड माने अच्छे, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स माने मित्र या दोस्त। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वे बहुत अच्छे दोस्त थे। नो यानी कि कोई नहीं, एनिमल कोई भी जानवर, डेयर्ड, डेयर्ड माने होता है कि बेटा हिम्मत करना, या फिर किस इसका सिनोनिम्स में हम यूज भी कर सकते हैं कि हम किसी के सामने जाने की हिम्मत ना होना या किसी से डरना, इसका सिनोनिम आप ले सकते हैं। नो एनिमल डेयर्ड टू गो नियर देम, कोई भी जानवर उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों हिम्मत नहीं करता था बच्चों? हिम्मत इसलिए नहीं करता था क्योंकि दोनों दोस्त थे, दोनों साथ रहते थे, दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी, तो इसलिए हर कोई उनसे डरता था। क्योंकि अभी हमने पढ़ा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में शक्ति। द बुल्स वुड फाइट बैक एनी अटैक टुगेदर, क्योंकि दोनों बैल मिलकर हर खतरे का सामना कर लेते थे। तो जैसे बताया कि किसी भी जानवर की उनके सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी। वो इसीलिए नहीं होती थी बच्चों क्योंकि वे दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे, इतने अच्छे दोस्त थे कि वे हर मुसीबत का मिलजुल के सामना कर लेते थे। तो उनसे कोई भी ना तो कोई झगड़ा करता था, ना उनके सामने आने की हिम्मत करता था। ठीक है बच्चों, इवन यहाँ तक या बल्कि द लायन, शेर, डिड नॉट हैव द कोरेज टू गो नियर देम, यहाँ तक कि शेर की भी हिम्मत उनके पास जाने की नहीं होती थी। शेर जो जंगल का राजा होता है, उनकी मित्रता के कारण, उनकी एकता के कारण उसकी भी हिम्मत नहीं होती थी उनके पास जाने की। ओके बच्चों, तो हम सीख रहे हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। एकता में कितनी शक्ति होती है कि एक शेर की भी दो बैल के पास जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि पता है दोनों एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। अगर उनमें से वो एक को कुछ कहेगा, एक के ऊपर अटैक करेगा, तो दूसरा उसकी हेल्प जरूर करेगा और दोनों उस शेर को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए शेर भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, यानी कि शेर भी उनसे डरता था। तो आगे पढ़ेंगे। वंस वंस द लायन थॉट ऑफ ए प्लान, थॉट, जैसे कि बच्चों ये वंस द लायन थॉट ऑफ ए प्लान, एक बार शेर ने योजना बनाई, शेर ने एक योजना बनाई या शेर ने एक योजना सोची। सोचना, थिंक, थिंक माने सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट है। ये इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। और हमें इसी चीज की पहचान होती है कि अगर हमारे सेंटेंस में विदाउट किसी हेल्पिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हम इजीली समझ जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में, ओनली पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, ही वेंट टू, ही माने वह, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम शेर की बात कर रहे हैं, शेर की बात कर रहे हैं। ही वेंट, वह गया, टू वन बल, एक बैल के पास, एंड सैड, और कहा, योर फ्रेंड इज ईटिंग मोर ग्रास देन यू,
तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा घास खा रहा है। योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, इज है, ईटिंग माने खा रहा, मोर ज्यादा, ग्रेस माने घास, देन यू, देन मतलब तुमसे ज्यादा, देन यू तुमसे ज्यादा, तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा घास खा रहा है। बेटा ये खा रहा है, इज ईटिंग, ईट, ईट जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब में इज आया है, इज। योर फ्रेंड इज ईटिंग मोर ग्रेस देन यू, ये हमारे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल, जिसमें हमारी पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ओके, ओह एक्सक्लेमेटरी साइन है, ओह ये तो दुख की बात है। व्हाट ए पिटी, ये दुख की बात है। दूसरे बैल ने शेर की बात सुनी तो सोचा, ओह ये तो दुख की बात है कि मेरा दोस्त जो मेरे साथ हर वक्त रहता है, जो मुझे घनिष्ठ मित्र होने की दिखावा करता है और वो मुझसे ज्यादा घास खाता है, उसने सोचा है तो बहुत दुख की बात है। द लायन टोल्ड द सेम थिंग टू द अनदर बल, द लायन शेर, टोल्ड माने कहा, द सेम थिंग वही बातें, टू द अनदर बैल अन्य बैल से, यानी कि जो दूसरा बैल था शेर ने यही बातें दूसरे बैल से कही। बोथ द बेल्स नो लॉन्गर ट्रस्टेड वन अनदर। ओके, तो लिखा बोथ दोनों, द बल्स नो लॉन्गर ट्रस्टेड वन अनदर, एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दिया। सो दे स्टार्टेड गोइंग द फील्ड अलोन, सो इसलिए दे स्टार्ट उन्होंने शुरू किया, गोइंग टू द फील्ड अलोन अलग अलग जाना, इसलिए वे अलग अलग मैदान में जाने लगे। वन डे एक दिन, वन बुल वाज ईटिंग ग्रास ऑल अलोन, वन बुल एक बैल, वाज माने था, ईटिंग माने खा रहा, ग्रास माने घास, ऑल अलोन अकेले। वन डे एक दिन, वन बैल वाज ईटिंग ग्रास ऑल अलोन, एक बैल अकेले घास खा रहा था। द लायन स्प्रैंग अपॉन द बुल, द लायन स्प्रैंग अपॉन द बुल, शेर ने बैल पे हमला किया, किल्ड हिम उसे मार दिया, एंड एट हिम अप और उसे खा गया। द अदर बुल डिड नॉट गो टू हिज हेल्प, दूसरा बैल उसकी मदद के लिए नहीं आया या नहीं गया। वो किस लिए नहीं गया? क्योंकि शेर ने पहले ही उनके बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर दी कि वे एक दूसरे की हेल्प के लिए नहीं आ सके और वो नहीं गया। आफ्टर 5 days कुछ दिनों बाद, द लायन किल्ड द सेकंड बुल, शेर द लायन किल्ड शेर ने मार दिया, द सेकंड बुल दूसरे बैल को, एंड एट हिम अप टू और उसे भी खा गया। तो बच्चों शेर ने क्या किया? शेर ने कुछ दिनों बाद जो अकेला बैल बचा था उसको भी मार दिया और खा गया। वो किस लिए खा गया? क्योंकि उन दोनों के बीच पहले गलतफहमियां पैदा की, फिर उनको अकेले अकेले मारा, उनकी ताकत जो उनकी एकता की ताकत थी उसको गलतफहमी से तोड़ा, फिर उनको अकेले अकेले मारा, तब उनको खाया। टुगेदर द बेल्स वर स्ट्रोंग एंड सेफ, टुगेदर द बेल्स जब दोनों बेल्स साथ थे तो मजबूत थे और महफूज थे और सुरक्षित थे, बिल्कुल, क्योंकि वे एक दूसरे की ताकत थे। Nobody could harm them, nobody कोई भी, could सकता, harm them कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, alone अकेले। The bulls were weak, अकेले बैल कमजोर पड़ते गए, कमजोर हो गए, क्योंकि वे एक दूसरे की ताकत थे। शेर ने उनके अंदर गलत फहमी डाल के उनकी ताकत को खत्म किया, उनको अकेला किया, कमजोर किया, तब उनको मारा और खाया। 10 इस तरह, इट इज सेड यह कहा गया, दैट की यूनिटी इज स्ट्रेंथ,
एकता में शक्ति होती है। इसलिए बच्चों हमें मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही रहना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ, और एक दूसरे के की स्ट्रेंथ बने, ना कि वीकनेस बने। तो बच्चों आज का वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एकता में क्या शक्ति होती है और कैसे हमारे लिए एकता काम करती है और कैसे फायदेमंद होती है। तो बच्चों आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फॉलो मोर वॉचिंग। थैंक यू।